आपको जय मसीह की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अपनी परीक्षाओं पर घमंड करें। जैसे कि दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 के 9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब जब आप निर्बल होते हैं तब तब आप बलवंत होते हैं। इसलिए जब परमेश्वर में आप पर परीक्षाएं आएं, दुख मुसीबत आए, बीमारी आए, तो उन पर घमंड करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। पहला पत्रस 4:1 में लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। और परमेश्वर ने कहा कि थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। बाइबल कहती है कि आपकी परीक्षा आपको ऊंचा करने के लिए होती है और आप अपने जीवन में परमेश्वर को और नज़दीक से अनुभव कर पाते हैं। पौलुस ने कहा कि अगर मैं परीक्षाओं में हूँ तो मैं अपनी परीक्षाओं पर अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूँगा, क्योंकि जब आप अपनी निर्बलताओं में से, अपनी परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत आपको दिखाता है। जब आप परीक्षा में से होकर गुजरते हैं तो उस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और आपको बढ़ाता है। इसलिए याकूब ने भी कहा कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझे। आपको जीवन में दो तरह की परीक्षाएं आती हैं। एक परीक्षा आपके जीवन में पाप के कारण आती है। परमेश्वर आपको ऐसी परीक्षा पर घमंड करने के लिए नहीं कहता है, पर एक परीक्षा जो आप पर परमेश्वर की पवित्रता में चलने के कारण आती है, परमेश्वर उस पर घमंड करने के लिए कहता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुझे उन 40 वर्षों में उन जंगल के मार्गों से इसलिए लेकर आया कि वह तुझे नरम बनाए, तेरी परीक्षा करके तेरे मन को जान सके कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, रोज परमेश्वर के लिए समय निकालना बंद नहीं करते, प्रार्थना करनी नहीं भूलते और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहोगे, तो आप अपनी परीक्षा पर, निर्बलता पर, अपनी बीमारी पर घमंड करना, क्योंकि आप बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं और परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, क्योंकि आपकी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। जितने लोगों ने ये वचन पढ़ा और सुना, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे और सौगुना फलों के साथ आशीषित हों। परमेश्वर आपको ऊंचा करे और निर्बलताओं में भी, आपकी बीमारियों में भी, आपके कलेशों में, दुखों में भी परमेश्वर आपको ऊंचा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।